श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बोलिए सियापति राम भगवान की जय। फिर खेल ही खेल में एक बार उसने कैलाश पर्वत को जाकर उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं के बल को तोड़कर बड़ा सुखी हो चला। फिर तो सुख संपदा और पुत्र तथा सहायकों सहित उसकी सेना विजय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई नवीन नवीन प्रकार से ऐसे बढ़ने लगी जैसे लाभ पर लाभ होने पर लालच बढ़ जाता है। उसके कुंभकर्ण जैसे महाबली भाई था, जिसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता और एक दिन जागता था तो त्रैलोक्य त्रसित हो जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में अत्यंत धैर्यशाली था और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके समान अधिक बलवान दूसरा कोई नहीं था। मेघनाद उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जो संसार के वीरों में अग्रगण्य था, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं खड़ा हो सकता था। तथा इंद्रलोक में जिसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कामुक, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे एक से एक बड़े योद्धा थे, जो संसार में अकेले जीते नहीं जा सकते थे। वे सभी कामरूप मायावी थे, जिनके हृदय में स्वपन भी दया ममता का आभास नहीं करता था। एक समय रावण अपनी सभा में बैठा था तो उसने अपने असंख्य परिवार को देखा, जिनमें जन परिजन और नाती पोतों का वह अगणित निशाचरी समूह था, जिसकी कौन गणना कर सकता है। ऐसी सेना को देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अहंकार युक्त वाणी से बोला, हे सब निशाचरों के यूथ, तुम सब लोग सुनो। हमारे शत्रु देवतागण हैं, जो युद्ध में सामने लड़ने आते नहीं हैं और शत्रु को बलवान देकर भाग जाते हैं। उनका मरना एक उपाय से हो सकता है। वह यह समझा कर कहता हूँ, सुनो। तुम लोग जाकर ब्राह्मणों के भोजन में अपने यज्ञ और श्राद्धादिक कर्मों से विघ्न उपस्थित करो। तब भूख से क्षीण और निर्बल देवता सहज ही आकर मिलेंगे। तब इस प्रकार उनको भली भांति अपना कर या तो मार डालूंगा या उसे छोड़ दूंगा। फिर मेघनाथ को बुलवाया और देवताओं से वैर बढ़ाने की शिक्षा दी और कहा, देखो, जो देवता युद्ध स्थल में धैर्यशाली और बलवान है तथा जिन्हें युद्ध करने में अभिमान है, उन्हें संग्राम में जीतकर तुम बांध लाओ। तब पिता की आज्ञा मानकर वह सजग हो गया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण समय हाथ में गदा लेकर चला। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती थी और गर्जन से देवता की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोधित आते सुन देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। इधर रावण दिक्पालों के लोक में गया तो वहां बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। युद्ध के लिए मदंध हो संसार में दौड़ने लगा, किंतु उसे कोई अपने समान योद्धा नहीं मिला। 7 द्वीप, नवखंड, आकाश, सातों पाताल, पृथ्वी सब कांपने लगी और वरुण आदि घबरा गए। नारद जी कहीं मार्ग में रावण को मिले। उनसे हंसकर पूछने लगा, हे मुनि, देवता कहाँ है, बताओ तो। यह बात सुनकर नारद जी को अच्छी नहीं लगी और क्रोधित होकर रावण को तुरंत श्वेत द्वीप में भेज दिया। समुद्र उतरकर वह पार हुआ और वहां बहुत सी स्त्रियों को देखा। उन स्त्रियों से कहा, तुम अपने पत्नियों के पास जाओ और कहो कि राक्षसों का राजा आया है। तब मैं उनको संग्राम में जीतकर तुमको अपने स्थान पर ले जाऊंगा। यह वचन सुनकर एक बूढ़ी स्त्री ने क्रोध किया और झटपट रावण का चरण पकड़ आकाश को उड़ गई, दूर ले गई और पकड़ पकड़ कर अधिक झटके दिया। फिर बड़े जोर से समुद्र में डाल दिया। अचेत रावण पाताल को चला गया, परंतु ब्राह्मणों के वर से मरा नहीं और सावधान हो उठकर गर्जना की। उसके मन में दुख और प्रसन्नता कुछ भी नहीं थी। रावण संपूर्ण नागों के नगर जीतकर फिर राजा बलि के लोक में गया। विरोचन के पुत्र राजा बलि ने बड़ा आदर दिया और कुशल क्षेम पूछा। तब रावण ने कहा, तुम भी चलो, अपने शत्रु को पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज्य करो। राजा बलि बोले, जीतना पीछे,
पहले हमारे पितामह के पहनने के लिए ये आभूषण तो उठा लो और इसे तुम सुखपूर्वक पहन लो, बस सब दुख दूर हो जाएंगे। यह सुन रावण बल करके उठने लगा, परंतु एक भी आभूषण को ना उठा सका। तब बलि बोले, बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो? अरे मूर्ख, जिन्होंने यह आभूषण अपने शरीर में धारण किए थे वे योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या है? इससे अच्छा है कि अपने प्राणों को लेकर घर चले जाओ। रावण लज्जा कर तुरंत चल दिया। वामन भगवान ने जब रावण को आते हुए देखा तो मन में विचार किया, नारद से अभिमान के वचन कहकर आता है। उसी स्थान में कुछ थोड़े से बालक नगर के खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दिया। उन्होंने रावण को दौड़कर पकड़ा और नगर में ले आए, जिसका कौतुक नगर के सब नारियां नर देखने को आए। नर नारी सोचते हैं, जिसके 20 भुजा और 10 सिर हैं, हे विधाता, ऐसा यह जीव कहाँ से आया है? बालकों ने उसे बांध रखा है और अनेक प्रकार से खिजाने लगे। लज्जावश रावण अपना नाम नहीं कहता और मार सहता है। वामन जी को देखकर बहुत लज्जा हुई। तब कृपा सागर भगवान ने छुड़ा दिया। तुरंत रावण वहां से चला, परंतु उसके मन में जो कुछ लाज और शंका न आई। दया और लज्जा रहित जिसकी जीवों के मरने में प्रीति है, राम से विमुख होकर भी मूर्ख रावण विजय चाहता है, तो कैसे मिल सकती है? यज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, सुनिए, जब जिसका विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसके लिए कांच के सदृश हो जाती है, जिसका दाम एक कौड़ी नहीं हो पाता है। रावण जहाँ कहीं देवता ब्राह्मणों को फिरता देखे दंड ले और बहुत दुख दिखावे। इसी आचरण से वह महामलिन दुष्ट उत्पाती रावण दिन रात भ्रमण करता था। फिरते फिरते पंपा सरोवर के किनारे आया, जहाँ बाली नाम बंदरों का राजा था, और इसी सरोवर के नाम से इस नगरी का नाम पंपापुरा था। इस सरोवर की सुंदर शोभा देखने लगा, जिसे देखकर बड़े बड़े मुनियों का भी मन लुभा जाता है। वहाँ बाली अपना ध्यान करता था। वह रावण को देखकर मुस्कुराया। रावण वहां जाकर खड़ा हुआ और बाएं ठोक गर्जना करने लगा। तब रावण क्रोध कर बोला, अरे बक ध्यानी, मूर्ख कपी, सुन, मैं तेरा नाम सुनकर दौड़ा हुआ आया हूँ। हे बंदर, भय और कायरता छोड़ मुझसे युद्ध कर। हे बाली, मुझे युद्ध में बिना जीते तेरा ध्यान करना वृथा है। यह बात रावण ने 320 दांतों को कटकटाकर कही। तब बाली हंसकर बोला, भाई, तुम्हारा बल ऐसा है मैंने सुना है। अच्छा, तो सूर्य को अंजलि में प्रतिपूरक दे लूं, फिर तुम मुझसे जीत कर जाना। तुम खड़े रहो। तब बाली ने फिर अपने मन में विचार किया कि इसे शिवजी ने वर दिया है, अतः मारे तो मरेगा नहीं। तब बाली ने कहा, रावण, घर जाओ, हमने तुम्हारी 4 प्रकार से हार सुनी है। बाली ने रावण को बहुत समझाया, परंतु किसी प्रकार से उसके समझ में नहीं आया। तब तो बाली ने क्रोधपूर्वक झपट कर रावण को बलपूर्वक कांख में दबा लिया। सूर्य को आदर से अंजलि दी और सातों समुद्र के तट पर आचमन कर संध्या किया। बाली 5 घड़ी में सब समुद्र के तट पर संध्या कर आता था और इतनी देर रावण कांख में रहा। शिवजी के मन वचन क्रम से नाम जपे और संध्या वंदना समाप्त करके तब वानरराज बाली घर आए और रावण कांख में रहा। इस प्रकार 6 महीने बीत गए और बहुत क्लेश पाया। दिन में बाली कांख में दबा लेता और रात को बांध कर रख दिया। नित्य क्लेशवश को निकलने का उपाय करता,
परंतु कुछ वश नहीं चलता था। काख में बहुत पसीना हो गया और वहाँ अत्यंत दुर्गंध हो गई। क्रोध करके दांतों से काटा। बाली ने जाना कि बालों में कीड़े हैं, जूं है। एक दिन बाली सूर्य को अंजलि दे रहा था कि रावण काख से निकलकर भागने लगा। तब फिर बाली ने बांध लिया और अंगद को खेलने के लिए ले आया। 20 भुजा 10 सिर देखकर अंगद ने बारंबार उसको लातें मारी। बाली ने रावण को गोलाकार बांधकर सेज पर डाल दिया। अंगद ने खेलते में सिर से लातें मारी और किलकारी मारने लगे। तारा ने रावण को पहचानते ही छोड़ दिया और कहा कि तुम घर को शीघ्र जाओ, नहीं तो कपिराज फिर पकड़ लेंगे। फिर रावण वहां आया और शस्त्र बहू ने रास बनाया था। सब स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थी, जिनकी भांति भांति से बड़ी शोभाएं हो रही थी। रेवा नदी के कुल में रास मंडल हुआ था, जहाँ श्रेष्ठ देवता मनुष्य नाग सेवा करते थे। रावण ने उसके सुख ऐश्वर्य को देखकर मन में बड़ा दुख माना। वहाँ शिवजी का शोभायमान मंदिर था, जिसे देखकर महामुनियों का मन मोहित हो जाता था। तुलसी पत्तर, कमल पत्तर, बेल पत्तर, पुष्प आदि ऐश सामग्री विद्यमान थी। रावण ने जाकर जल शोभित किया अर्थात स्नान किया और शिवजी का मंत्र पढ़कर जप किया। फिर यह निर्लज निशंक उस स्थान पर गया जहाँ शस्त्र बहु जल क्रीड़ा करता था। 20 भुजाओं के बल से रावण ने जल का प्रवाह रोक दिया तो समाज डूबने लगा। शस्त्र बहु ने बड़ा क्रोध किया कि मेरे समाज समान आज कौन है। उठकर देखा तो रावण खड़ा है, जिसकी विपुल भुजाओं के बल से जल बढ़ गया है। यह देव महाबली शस्त्र बहु दौड़ा और ललकार कर रावण को पकड़ लिया। यह देखकर स्त्रियों को बड़ा अचंभा हुआ। कुछ दिन घुड़साल में बांध कर रखा। यह दुष्ट लज्जित हो चुप रहा। क्रोध को मन में मारकर बहुत कष्ट सहे। सब नर नारी आकर देखते और लात मार मार कर ताली बजाकर हंसते थे। चतुर राजा ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु वह नाम न बताता और सकुचाया रहता था। रंभादिक स्त्रियां उसके 10 माथों पर 10 दीपक जलाकर नृत्य करती थी। तब पुलस्त जी मुनि जी ने जाकर छुड़ा दिया। फिर आकर उसने नल का साप लिया। मार्ग में जाते रावण ने एक अत्यंत अनुपम सुंदर स्त्री देखी, जो कि चंदन फूल पत्थर हाथ में लिए शिवजी को पूजने जा रही थी। उर्वशी दशानन को देखकर मन में सुखचाई। तब रावण कोमल वाणी से बोला, तुम किसकी स्त्री हो, कहाँ जाती हो? उसने लज्जा के वश हो उत्तर दिया। रावण ने ऐसे मतवाले हो रहा था कि मन में विचार नहीं किया और कुबेर की पुत्र रघु का हाथ पकड़ा। यद्यपि यह अप्सरा है, तथापि उस दिन नल कुबेर के निकट जाती थी, उससे उसकी स्त्री कहलाई। फिर उसे पहचान कर बड़ी शंका हुई कि बुरा कर्म किया। यह सोचकर बहुत पछताया। मन में पछताया और हृदय में बड़ा सोच कर लंकेश्वर रावण लंका को गया। उर्वशी व्याकुल हो कुबेर की नगरी अलकापुरी में आई और नल कुबेर जो कुबेर के पुत्र हैं उनको सब बात सुनाई। नल कुबेर ने अपार क्रोध कर श्राप दिया कि रावण का वंश क्षय हो जाए। शाप मूर्ति रूप धारण कर लंका में जहाँ रावण बैठा था आया। जब शाप आगे आकर खड़ा हुआ तो रावण ने उसे देखकर भय से कांप गया। फिर शाप को अंगीकार कर रावण ने मन में विचार किया कि ऋषियों से दंड नहीं लिया। क्रोधित हो वह विचार किया। 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेजे, जिन्हें देखते ही मुनि अपनी आत्म विद्या भूल गए। उनसे तब मुनि यह पूछने लगे कि कहो रावण प्रसन्न हो, कुशल हो? दूत बोले, हे मुनियों, अब यह कुशल है। तुम सुनो। रावण
तुमसे भी कर लेने की इच्छा करता है। यह वचन सुन महाभय पाए वैराग्य विशाल ऋषि विचार करने लगे। भाई, जिस दरबार में नीति नहीं है और खन मंडली जुड़ी हुई है, वहाँ कुछ बिना दिए अच्छी बात नहीं बनेगी। नहीं, इस कारण शरीर में रुधिर निकलकर एक घड़ा भर दिया। दूतों को सौंपकर ज्ञानी मुनियों ने कोमल वाणी से कहा कि रावण को यह घड़ा देकर इस प्रकार कहना, घड़े के उधरते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। दूत तुरंत घड़ा रावण के दरबार में ले गए। रावण घड़े को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने कहा, महाराज, इस घट के उगड़ते ही आपका वंश न रहेगा। मुनियों का शाप सुनकर मन में महा ज्वाला उत्पन्न हुई। तब दुखी हो बोला, यह घट ले उत्तर दिशा में जाओ, यत्नपूर्वक पृथ्वी के नीचे दबा देना, जिससे यह बात कोई ना जान सके। तुम जनकराय के नगर के निकट गाड़ना। रावण ने यह विचार किया, जिस राज्य में यह उगेरेगा उसी का नाश होगा। शिवजी की सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जानकी जी से हार गया था। उसी क्रोध से वहां घड़ा भिजवाया और दूतों से सब वेद कह समझाया। वे दूत घड़ा लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में गाड़ दिया। भगवत इच्छा से एक समय वहां अकाल पड़ा और बिना जल के सब जीव बेहाल हुए। जनक जी ने विशिष्ट होने के लिए महायज्ञ किया। स्वर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। पृथ्वी विदीर्ण होते ही जगत का आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत और अपार तेज था। चार सखी चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी और मध्य से भूमिजा भूमिपुत्री श्री सीता जी शोभायमान थी, जिनके गुणों की कथा पवित्र है। देखकर जनक जी ने स्तुति किया। तब भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या हो गई। सखियों सहित वह सिंहासन अंतर्ध्यान हो गया। सब कोई चकित हो गया। उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने उसे गोद में उठा लिया। पवित्र जानकी नाम रखा गया और नारद जी ने आकर सीता कहा। और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति सुख की राशि अविनाशी नित्य स्वरूप हैं, वे इनके वरेंगे। यह कह नारद जी चले गए। जनक नंदिनी जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जनकपुरी के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा सबको वे प्राण से अधिक प्रिय लगती थी। फिर राजा ने पढ़ने को बैठाया और थोड़े दिनों में वे सब विद्या पा गई। पहले एक समय जानकी जी ने शिव जी के तप में बड़ा मन दिया था। तब शिव जी ने आकर कहा, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे स्वामी, तुम जिनका रात दिन ध्यान करते हो और वेद जिनको नेति नेति कहकर विखान करते हैं, उन ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखे, यही वर दीजिए और कुछ नहीं। यह बात सुन शिवजी ने एक धनुष दिया और फिर समझाया। कहा कि इसको नित्य नियम करके पूजिए, तुम्हारे मन भावन भगवान तुम्हें आकर मिलेंगे। राजा जनक प्रसन्न हो प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष को नियम पूर्वक पूजने लगे। एक दिन सीता ने सेवा के निकट जाए खेल में ही धनुष को उठा लिया। यह देखकर जनक जी ने बड़े आश्चर्य माना और उसी क्षण वहां कठिन प्रण किया, जो कोई यह शिव जी का धनुष चढ़ाएगा वह मेरी कन्या को पाएगा। तब रावण की कथा सुनो कि दूत घट गाड़ कर चले गए और रावण ने निवेदन कर दिया। यज्ञवल्लभ जी बोले, हे भारद्वाज, रावण 4 स्थान में हारा और देवताओं को अनेक दुख दिए। सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव, वरुण, कुबेर, काल, अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। वह किन्नर, सिद्धजन, मनुष्य, देवता और नाग आदि सबके मार्ग में हट करके पड़ा।
ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सब रावण के वशीभूत थे। सब भयभीत हो आज्ञा मानते और नित्य ही आकर उनके चरणों में विनती और प्रणाम करते थे। इसी प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उसने संसार को अपने अधीन कर लिया था। फिर तो वह मंडलीक रावण अपने इच्छानुसार पृथ्वी का राज्य करने लगा। फिर तो उसने देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं को बरबस अपने बाहुबल से जीतकर सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियों से विवाह किया। इंद्रजीत से उसने जो कुछ कहा था वह सारा कार्य मानो उसने पहले ही कर लिया था। उसके पूर्व रावण ने जिसको जैसी आज्ञा दी थी उनका चरित्र सुनो कि क्या किया। वे देखने में भयानक और पापी थे। सब निशाचरों का झुंड देवताओं को कष्ट देने वाला था। इस प्रकार राक्षस उपद्रव करते और नाना रूप से धारण कर अनेक प्रकार की माया करते थे। जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो जाए उसी प्रकार से वे सभी वेद के प्रतिकूल आचरण करते थे। जिस जिस देश में गो ब्राह्मणों को पाते उस नगर में, ग्राम और पुर में आग लगा देते थे। उनके इस उपद्रव से शुभचरण कहीं नहीं होने पाता था और कोई भी वेद, ब्राह्मण और गुरु को नहीं मानता था। न कहीं कोई भागवत भक्ति, न कहीं यज्ञ, जप और दान ही होते थे और ना ही कोई वेद पुराण को ही सुनने जाता था। जहाँ कोई रावण सुनता कि यहाँ जप, योग, वैराग्य और तप एवं यज्ञ का भाग दिया जाता है, वहाँ के लिए वह आप ही उठ दौड़ता, कोई रहने ना पाता और सबको पकड़कर नष्ट कर देता था। संसार में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धर्म कभी कानों से भी नहीं सुनाई पड़ता था। जो वेद पुराण कहता था उनको रावण बहुत प्रकार से दंड देता था और देश से निकाल देता था। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।